राजस्थान ही नहीं, भारत एक ऐसा देश है जहाँ सांस्कृतिक विविधता, संस्कृति व समाज के अनुसार लोक देवी देवताओं की पूजा उपासना की प्राचीन परंपरा चली आ रही है। इन्हीं लोक देवताओं में राजस्थान के भगवान बाबा रामदेव के प्रति लोगों में अटूट आस्था है, जो कि मुख्य रूप से सभी समाज के लोक देवता हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित रामदेवरा यानी कि रूणीचा धाम, रामदेवरा आज लाखों भक्तों की श्रद्धा और भक्ति का संगम कई वर्षों से बना हुआ है। बाबा रामदेव जी आज भी रामदेव पीर के नाम से जाने जाते हैं। तोमर वंश में जन्म लेने वाले बाबा रामदेव जी आज राजस्थान के ही नहीं बल्कि कई राज्य के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। भादवे में बाबा रामदेव जी का विशाल मेला भरता है। भाद्रपद बीज बाबा रामदेव जी की जयंती के दिनों यहाँ पर राज्य के अन्य हिस्सों सहित कई राज्य से भक्तगण आते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। बताया जाता है कि 15वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में लूट खसोट और झगड़ों के कारण यहाँ की स्थिति बड़ी खराब हो गई थी और उस समय भैरव नामक राक्षस का बड़ा आतंक था, जिसके कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा था। इस बड़ी दयनीय स्थिति को देखते हुए राजा अजमल जी को बहुत चिंता होने लगी। इस प्रकार राजा अजमल जी भैरव राक्षस को मारने का उपाय सोचते हुए द्वारका जी पहुँचे, जहाँ अजमल जी को भगवान के साक्षात दर्शन हुए और अजमल जी की आंखों से आंसू बहने लगे। यह आंसू देखकर द्वारका जी बोले, हे भक्त रो मत, मैं तुम्हारी सारे दुख जानता हूँ। मैं तेरी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। मांगो क्या चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करूँगा। भगवान की असीम कृपा को देखकर अजमल जी बोले, हे प्रभु, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे आपके समान पुत्र चाहिए, यानी आपको मेरे घर पुत्र बनकर आना पड़ेगा और भैरव राक्षस को मारकर धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी। जब भगवान द्वारका ने कहा, हे भक्त जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि पहले तेरे पुत्र वीरमदेह होगा और दूसरा मैं स्वयं आपके घर आऊँगा। इसी प्रकार बताया जाता है कि पश्चिम राजस्थान के पास रूणीचा नामक स्थान में तंवर वंशीय राजपूत और रूणीचा के शासक अजमल जी के घर भादो शुक्ल पक्ष दूज के दिन विक्रम संवत 1409 को बाबा रामदेव जी महाराज का जन्म हुआ। उस समय सभी मंदिरों में घंटियां बजने लगी और तेज प्रकाश से सारा नगर जगमगाने लगा। उसी समय राजा अजमल जी को भगवान द्वारकानाथ के दिए हुए वचन याद आए और एक बार फिर द्वारकानाथ जी की जय बोली। इस प्रकार द्वारकानाथ जी ने अजमल जी के घर अवतार लिया। फिर क्या हुआ, जो ही बाल्यावस्था में बाबा रामदेव जी ने कई चमत्कार दिखाए और एक दिन वो जा निकले भैरव राक्षस को मारने। बाबा रामदेव जी बचपन में गेंद खेलते हुए जा पहुँचे मुनि बलिनाथ जी की कुटिया। तभी वहाँ भैरव दैत्य आ जाता है। उसे देखकर मुनिवर बालक रामदेव को गूदड़ी में छुपा देते हैं। वह मानव की गंध सूंघते हुए गूदड़ी के पास आता है और गूदड़ी खींचने लगता है, तो बाबा के चमत्कारों से गूदड़ी द्रौपदी के चीर की तरह बढ़ती जाती है और यह नज़ारा देख भैरव घबरा जाता है और भैरव राक्षस भागने लगता है। तभी बाबा रामदेव जी भैरव का पीछा करते हैं और उस राक्षस को मार देते हैं। बताया जाता है कि एक समय की बात है, बाबा रामदेव जी की परीक्षा के लिए मक्का मदीना से 5 पीर रामदेवरा आए और बाबा के अतिथि बने, तो बाबा ने उनको भोजन ग्रहण करने को कहा। तो 5 पीरों ने एक शर्त रखी कि हम भोजन स्वयं के कटोरे से ही करते हैं, जो कि मदीना ही छोड़ आए हैं। यह बात सुनकर बाबा रामदेव जी ने वहीं बैठे बैठे अपनी दाईं भुजा को इतना लंबा फैलाया कि मदीना से उनके कटोरे वहीं मंगवा दिए। पीरों ने बाबा का चमत्कार देखकर बाबा रामदेव जी को अपना गुरु माना और यहीं से बाबा रामदेव जी का नाम पड़ा राम सपीर और बाबा को पीरों के पीर राम सपीर की उपाधि मिली।
हिंदुओं के लिए बाबा रामदेव जी, मुस्लिम संप्रदाय के लिए राम सापीर कहे जाने वाले बाबा ने ईश्वर का अवतार लेकर ऐसे कई चमत्कार दिखाए और कार्य किए जिन्हें कोई भी साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। चमत्कारी पुरुष बाबा रामदेव जी के इन्हीं चमत्कारों को 24 पर्चे भी कहा जाता है, जिनमें बाबा ने पहला पर्चा झूले झूलते हुए माँ मैनादे को दिया था, सारथी सुधार को जिंदा किया, विपदा में बहन सुगना को पर्चा दिया, पुंगलगढ़ की लड़ाई में ठाकरों को पर्चा, लूखी बंजारे को पर्चा, बोयते बाणियों की जहाज तराई, अंधे पागलों को बाबा का पर्चा, ससुराल में सासू को पर्चा, हरजी बाटी को पर्चा, राजा को घोड़ों का पर्चा, मेवाड़ी सेठ को पर्चा। इस प्रकार बाबा रामदेव जी ने कई चमत्कार दिखाए। लोक देवताओं में बाबा रामदेव जी का नाम बड़ा ही लोकप्रिय रहा है। बाबा रामदेव जी का विवाह नेतल देवी के साथ हुआ था। बाबा रामदेव जी महाराज सिद्ध संत, शूरवीर, चमत्कारी, कर्तव्यपरायण, जनता के रक्षक और गौ सेवक के रूप में प्रसिद्ध माने जाते थे। रामदेव जी महाराज ने विक्रम संवत 1439 में एक तालाब खुदवाया। उसे आज उनके नाम से राम सरोवर कहा जाता है। यह तालाब करीब 150 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और 25 फीट से करीब गहरा है। बारिश से पूरे भरने पर यह सरोवर रमणीय स्थल बन जाता है। श्रद्धालु यहाँ आकर इस सरोवर में डुबकी लगाकर अपनी काया को पवित्र करते हैं और इस सरोवर का जल अपने साथ घर ले जाते हैं, क्योंकि तालाब के इस जल को बड़ा ही शुभकारी माना जाता है। बताया जाता है कि इस सरोवर में स्नान करने से चर्म रोग जैसे अन्य रोगों से छुटकारा मिलता है। मंदिर के पास ही पर्चा बावड़ी अपनी स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है। इस बावड़ी में सैकड़ों सीढ़ियां उतरकर लाखों श्रद्धालु दर्शन को पहुंचते हैं। इस बावड़ी का जल पवित्र और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। जब आप मंदिर जाते हो तो बाबा की समाधि के दर्शन के बाद आपको गौमुख दिखाई देगा। श्रद्धालु जब यहाँ आते हैं तो इस गौमुख से चरणामृत ग्रहण करते हैं। यह चरणामृत बाबा रामदेव जी की समाधि से आ रही है। मंदिर के पास ही बाबा रामदेव जी का झूला देखने को मिलेगा। श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो बाबा को झूला झुलाते हैं। यह जो आप देख रहे हो ना, यह डालीबाई का कंगन है। यह कंगन डालीबाई की समाधि के पास ही स्थित है। बताया जाता है कि इस कंगन के अंदर से निकलने पर सभी रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। जो भी भक्तगण बाबा के यहाँ आते हैं तो इस कंगन के अंदर से ज़रूर निकलते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं मंदिर प्रांगण में ही स्थित डालीबाई का मंदिर। कहा जाता है कि बाबा की जीवित समाधि लेने से पूर्व ही डालीबाई ने इस जगह पर विक्रम संवत 1442 भाद्रपद अष्टमी को जीवित समाधि ली थी। 33 वर्ष की अवस्था में बाबा रामदेव जी ने विक्रम संवत 1442 भाद्र शुक्ल एकादशी को राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित पोखरण से 10 किलोमीटर दूर रामदेवरा में जीवित समाधि ली। इस प्रकार बाबा का जन्म दिवस प्रतिवर्ष उनके भक्तों के द्वारा संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। रामदेवरा के मंदिर में भादवा सुदी बीज से एकादशी तक एक विशाल मेले का आयोजन होता है। इस मेले में देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। तो बोलो